महत वाङ्मय में कहा गया है, अह पंचहिम ठाणे हिम जेहिम शिक्षा न लभ्य थम्भा कोहा पमा एणम रोगेणालस्य एणये। ज्ञान का महत्व है आदमी के लिए और ज्ञान प्राप्ति के लिए विद्या अभ्यास करना होता है। कोई ज्ञान देने वाला भी अच्छा मिल जाए और ज्ञान लेने वाला भी अच्छा मिल जाए और सहायक साधन सामग्री भी अच्छी मिल जाए तो आदमी विद्या के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। ज्ञान लेने वाला जो विद्यार्थी है उसमें भी योग्यता हो, विद्यार्थी के लायक योग्यता हो, तो वह ज्ञान प्राप्ति में पुरुषार्थ कर सकता है और प्राप्त भी कुछ कर सकता है। ज्ञान देने वाला भी अपने विषय का अच्छा वेत्ता हो, अधिकृत हो और ज्ञान देने की तमन्ना हो, प्रयास हो, तो वह ज्ञान अच्छा संभव है देने में सफल हो जाए। साधन सामग्री जैसे वर्तमान युग में पुस्तकें आदि सुलभ हों, लेखन के लिए कॉपी पेंसिल आदि आदि सामग्री भी हो और प्रकाश भी हो लिखने पढ़ने के लिए, कोई अच्छा स्थान भी मिल जाए बैठने के लिए, अच्छा मतलब उपयुक्त स्थान मिल जाए, तो यह सहायक साधन सामग्री है, उसकी भी अपेक्षा रह सकती है। मुनिश्री जीतमल जी यानी श्रीमद जयाचार्य, अनुमान है एक अच्छे विद्यार्थी थे, तो उनके अध्यापक या जो भी शब्द कहें मुनिश्री हेमराज जी स्वामी, वे भी संभवतः बहुत अच्छे एक वेत्ता मुनिप्रवर थे। तो विद्यार्थी और शिक्षक का योग मिला और साधन सामग्री भी कुछ मिली ही होगी। तो मुनिश्री जीतमल जी कितने ज्ञानी पुरुष के रूप में उभर गए। विद्यार्थी में ज्ञान प्राप्ति का पुरुषार्थ भी हो और प्रतिभा भी अच्छी हो। प्रतिभा न हो तो फिर कोरा पुरुषार्थ कितना काम कर पाएगा। विद्यार्थी में प्रतिभा भी है, पुरुषार्थ भी है, साथ में भावात्मक शुद्धि भी चाहिए। शास्त्रकार ने बताया है 5 ऐसे स्थान हैं, कारण हैं जिनसे आदमी शिक्षा को प्राप्त नहीं करता। पहला कारण है थम्भा यानी अहंकार। अहंकार होता है तो ज्ञान प्राप्ति में एक बाधा है। ज्ञान के प्रति भी निरहंकारता हो और ज्ञान दाता के प्रति भी निरहंकारता हो। यह सोच ले मैं तो बहुत बड़ा विद्वान हूं, अब मुझे क्या जरूरत है पढ़ने की, तो फिर ज्ञान कितना क्या आएगा। तो ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान के प्रति भी एक लगाव कि मुझे और सीखना है और सीखना है, ज्ञान बढ़िया चीज है, तो आदमी ज्ञान प्राप्ति में आगे बढ़ सकता है। ज्ञान देने वाला है
उसकी अवमानना करता है, उसके प्रति अहंकार दिखाता है, वो भी ठीक नहीं है। तो अहंकार एक बाधा है ज्ञान की प्राप्ति में। दूसरी बाधा है कोह, गुस्सा, आक्रोश, गुस्सा भी ज्ञान प्राप्ति में बाधा है। मन शांत रहता है तो अच्छा एकाग्र भी हो सकता है, आदमी उस ज्ञान प्राप्ति में तल्लीन हो सकता है। और बात बात में गुस्से की वृत्ति है तो फिर आदमी, वो दिमाग में गर्मी रहती है, तनाव रहता है, तो ज्ञान प्राप्ति में बाधा आ सकती है। तीसरी बाधा पमाएणम, प्रमाद है। ज्ञान में रुचि नहीं, और चीजों में रुचि, मनोरंजन की चीजों में ज्यादा रुचि, और बस वो देख लें, वो कर लें। ज्ञान प्राप्ति में इतनी वो तल्लीनता नहीं, आकर्षण भी नहीं, तो भी ज्ञान प्राप्ति में एक बाधा हो जाती है। विषय, कषाय, निद्रा, विकथा, बातों में ज्यादा रुचि है। बात करना भी अच्छा काम हो सकता है, विद्यार्थी अनावश्यक बातूनी प्रकृति का रहता है, बातें करता है, तो फिर ज्ञान दूर रह सकता है। तो विद्यार्थी को तो प्रमाद मुक्त रहना चाहिए। खान पान सब ही तजय, निश्चय मांडे मरण, घोची पूली करतो रहे, जद आवे व्याकरण। व्याकरण भी एक अच्छा विषय है विद्या का। बिना व्याकरणे नान्ध है। भाषा के क्षेत्र में व्याकरण का ज्ञान नहीं किया तो आदमी अंधा है, क्या पता चले क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है। और व्याकरण एक अलूणी शिला, उसमें कोई स्वाद नहीं होता सामान्यतया। अलूणी शिला को चाटना क्या स्वाद आएगा। तो व्याकरण में, साहित्य में तो स्वाद आ सकता है, रस आ सकता है। ग्रामर व्याकरण में स्वाद भले विशेष न भी आए पर है उपयोगी। तो व्याकरण के बिना आदमी अंधा है भाषा के जगत में। उसके लिए लगना होता है। खान पान सब ही तजय, वो खाऊं ये बातें छोड़ो। सामान्य जो खाना खा लिया, खाने में आकर्षण नहीं, वो बढ़िया बढ़िया चीजें चाहिए। निश्चय मांडे मरण, उसके लिए समर्पित हो जाए। घोची, घोकना, रटो रटना, चितारना, पूछना, लिखना। घोकना, चितारना, पूछना, लिखना, ये 4 साधन हैं ज्ञान प्राप्ति के। रटना, याद करना, फिर उसका चितारना, पुनरावर्तन करना, और जहां जिज्ञासा वहां पूछना। जिज्ञासा ज्ञान जननी, जिज्ञासा ज्ञान को पैदा करने वाली है। न संशय मनारूह्य नरो भद्राणि पश्यति, तो पूछा जाए। और लिखना, कोई लिखने की चीजें लिखना, तो ज्ञान अच्छा मजबूत हो सकता है। आचार्य तुलसी परम पूज्य गुरुदेव में जो ज्ञान था, उन्होंने कितना चितारा होगा, कितना रटा होगा, कितना लिखा होगा, पूछा होगा, कितना आयास किया होगा, इतना ज्ञान था। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कितना परिश्रम किया होगा, तब इतने एक
वैदुष्य संपन्न बने थे। तो ये 4 साधन हैं अध्ययन के: घोकना, चितारना, पूछना, लिखना। घोकना यानी रटना, कंठस्थ करना। चितारना यानी रटे हुए को दोहराना, पुनरावर्तन करना। पूछना, लिखना। तो प्रमाद न करके इनमें समय लगाए। आजकल तो पता नहीं, पहले छोटे संत भीत की ओर मुंह करके घोकते रटते थे, आज भी पता नहीं कैसे क्या करते हैं। यानी दूसरे लोग न दिखे, मन उसी में लग जाए। तो प्रमाद से बचना आवश्यक है। चौथी बाधा है रोग, बीमारी। शरीर में बीमारी हो जाती है, फिर ज्ञान में बाधा। स्कूल जाना है, छुट्टी लेने पड़ेगी, बीमार है। हमारे संत लोग हैं, अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो सोए रहो, सो जाओ। सिर दुखता है, सो जाओ। कदाचिन मस्तके पीड़ा, कदाचित कंठ पीड़नम, कथम स्वाध्याय सध्यानम निर्विघ्नम भगवन भवेत। कभी माथा दुखता है, कभी पेट दुखता है, कभी कंठ दुखता है, तो स्वाध्याय ध्यान कैसे हो? शरीर की स्वस्थता, निरामयता भी अपेक्षित होती है ज्ञान प्राप्ति के लिए। अब यूँ तो असात वेदनीय का कब उदीरना कुछ हो जाए, बीमार हो जाए आदमी, अपनी ओर से अपनी खान पान आदि में सावधानी रखने का प्रयास हमें रखना चाहिए। तो रोग भी बाधा है। 5वीं बाधा है आलस्य, पुरुषार्थ का अभाव, परिश्रम का अभाव। क्या पढ़ना है, देखते हैं, आगे कल देखते हैं, आगे कल देखते हैं, आज क्या, आज तो आराम कर लें, आज बातें कर लें, फिर देखते हैं। तो ये आलस्य रहेगा तो ज्ञान में बाधा है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु, प्रसिद्ध सूक्त है। हमारे साधु साध्वियाँ हैं, हम लोग हैं, तो ज्ञान में प्रयास करें जितना संभव हो सके, क्योंकि इतना ज्ञान है, ज़्यादा न पढ़ सके अपने 13 पंथ का इतिहास भी पढ़ ले। ज़्यादा मतलब न संस्कृत का इतना है, न प्राकृत है, तो अपना 13 पंथ का इतिहास है। मुनि श्री बुद्धमल जी का लिखा हुआ है, इधर शासन समुद्र भी है, और भी ग्रंथ हो सकते हैं। तो वो भी इजी, ज़्यादा कठिन भी नहीं हो, बस अपना सरलता से पढ़ लो, जानकारी भी मिले, व्याख्यान में भी उपयोग हो जाए। तो 13 पंथ का इतिहास है, आचार्यों का, साधुओं का, साधियों का, श्रावक श्राविका समाज का, जो भी इतिहास मिले। आचार्यों का तो बहुत ही उच्च कोटि का माने, भिक्षु स्वामी से लेकर। तो इतिहास को पढ़ने में रुचि भी बन सकती है और आसानी से वो पढ़ा जा सकता है। और जो संस्कृत आदि के वेत्ता, वो तो और अच्छे और अन्य ग्रंथों को भी पढ़ सकते हैं। संस्कृत के भी अनेक भक्तामर है, वो याद तो कईयों को होता ही होगा, साथ में उसका अर्थ का बोध भी हो जाए। आवश्यक सूत्र रोज प्रतिक्रमण करते हैं, उसका भी अर्थ भी थोड़ा कभी कभी स्वाध्याय में आ जाए, बांच लें, तो प्रतिक्रमण हमारा और ज़्यादा अच्छा हो सकता है, अगर प्रतिक्रमण के समय अर्थ का भी चिंतन बोध होता रहे। तो ये ज्ञान प्राप्ति के उपक्रम हैं। और हमारे आगम भी कितने सामने हैं, अनुवाद है, टिप्पण भाष्य है, उसको भी पढ़े तो पढ़ने से जानकारियाँ मिल सकती है, कहीं कहीं और जिज्ञासा भी पैदा हो सकती है। फिर उस जिज्ञासा का कोई जानकार से
समाधान पाने का भी प्रयास किया जा सकता है। तो साध्वियाँ संत जो न्यारा में समणियाँ भी हैं, मुमुक्षु बाइयाँ भी हैं, न्यारा में रहने वाले भी हैं, तो जितना अपना छोटी साध्वियाँ हैं, छोटे संत, वो तो और ज़्यादा प्रयास करें। उनका समय है अभी विकास का, जो तो विकास आगे भी हो सकता है, पर यह अवस्था है, तो सीखना, पढ़ना, बांटना जितना हो सके उसमें भी दत्तचित्तता के साथ अपने आप को नियोजित करना चाहिए। ज्ञान का उपयोग हम प्रवचन व्याख्यान में भी कर सकते हैं। हमारे साधु साध्वियाँ समणियाँ मुमुक्षु बाइयाँ भी पर्यूषण में जाती हैं तो व्याख्यान देते हैं। इधर उपासक श्रेणी के लोग भी प्रवचन व्याख्यान करते हैं। तो व्याख्यान में समय की नियमितता जितनी संभव हो सके, जैसे 9 बजे का मान लो समय है शुरू करने का, तो 9:15 बजे, 9:30 4 बजे, 9:15 का समय है, लगभग 9 से पहले ही आके बैठ जाए आदमी, 9 बजे शुरू कर दे। यह नहीं देखना चाहिए कितने लोग आए हैं, कितने लोग, यह दिमाग में मत रखो, अपना काम शुरू कर दो। और संभव हो तो टाइम पर पूरा कर दें। कोई प्रोग्राम और नया हो विशेष, तो टाइमली शुरू करना, लगभग टाइमली पूरा कर देना, यह अच्छा क्रम रह सकता है व्याख्यान कार्यक्रम के लिए। व्याख्यान कार्यक्रम में जाए तो जाने से पहले थोड़ा देख लेना, पढ़ लेना चाहिए। जो भी बोलना है, आज क्या बोलना है, जितना समय मिल सके थोड़ी सी तैयारी कर लें। यह मुझे आज बोलना, यह तैयारी कर लें। तो पानो देख हर बखान में जानो चाहिए, पानो देख हर बखान में जानो चाहिए। पाना देख लो, डायरी देख, जो भी है वो थोड़ी तैयारी होती है तो व्याख्यान अच्छा हो सकता है। और व्याख्यान के समय बोलना है तो आदमी को अपना गला भी अच्छा रहे तो बढ़िया, थोड़ी सावधानी जितनी रहे, गला ठीक रहे। गाने वाला यार गला ठीक नहीं यार, बोलने वाला भी गला ठीक नहीं, तो फिर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बाकी तो शरीर है, कभी हो जाए तकलीफ, तो गला ठीक रहे बोलने के लिए, तो श्रोता अच्छी तरह सुन सकेंगे। व्याख्यान में आगम का, प्रातःकालीन प्रवचन में थोड़ा आगम का उपयोग होता रहे तो वो तो व्याख्यान को मानो और गरिमामय बनाने वाला बन सकता है। कई प्रोग्राम आदि में बाहर बोलना अलग चीज़ है, और समाचारापन समाज आदि में ठिकाने में बोलना अलग चीज़ है। तो ठिकाने में भाषण हो, लंबा अपना प्रवास है, तो आगम को उपयोग में लिया जाए तो अच्छा रह सकता है। प्रवचन व्याख्यान होता है, कोई गीत गाए तो गीत की राग भी पहले अच्छी धारी हुई हो तो गीत अच्छा हो सकता है। व्याख्यान के 2 अंग होते हैं, एक आत्मा, दूसरा शरीर। तो आत्मा, हमारे जीवन में आत्मा भी है और शरीर भी है। तो व्याख्यान में भी दोनों चीजें, आत्मा मतलब एक प्रकार की आत्मा कह दें। व्याख्यान वक्तव्य की आत्मा है, वक्ता का ज्ञान या फिर अनुभव। ज्ञान और अनुभव है वो व्याख्यान का मूल प्राण है। अब कैसे बोलना, कैसे बैठना, इनकी भी ये शरीर की तरह है कि व्याख्यान में बैठे कैसे हैं, किस मुद्रा में खड़े हैं या बैठे हैं। तो व्याख्यान में बैठना भी आदमी अच्छे ढंग से बैठे, एकदम झुक कर के, एक ऐसे नहीं, सीधा अच्छी तरह बैठे। और बैठने के साथ साथ आदमी की दृष्टि कैसे रहे, वो भी एक
अच्छा एक विषय बनता है, दृष्टि आदमी की किधर रहे, कैसे रहे। तो ये दो चीजें वो व्याख्यान के शरीर के समान हैं कि ऊपरी तौर तरीका आदमी का कैसा है। तो व्याख्यान की आत्मा तो अच्छी होनी ही चाहिए कि वक्ता में ज्ञान हो, व्याख्यान में बोले अप्रामाणिक बात बोलने से बचना चाहिए। पूरी जानकारी नहीं है तो या तो बात को बोलो ही मत, या पता नहीं पूरा क्या नाम था तो नाम छोड़ दो, बिना नाम के बात कह दो, तो फिर दोष से भी बचाव हो सकेगा। नाम मत बोलो, एक अमुक थे ऐसा का ऐसा का, एक तो अमुक चंजी ने कहा, एक आदमी ने ऐसा कहा, तो फिर थोड़ी निरापदता रह सकेगी। यदि पूरी बात याद नहीं है तो, याद है तो पास में प्रमाण है, अमुक व्यक्ति था, अमुक शहर में या अमुक गांव में यह बात कही थी, तो हम प्रमाण के साथ कहें। तो यानी हमारी बात जो व्याख्यान में कही जा रही है, बिना व्याख्यान भी कहें तो हमारी बात का प्रमाण हमारे पास है। यह प्रमाण है कि पूछे कहाँ आई, अमुक ग्रंथ में यह बात आई है। तत्वज्ञान की बात हो, इतिहास की बात हो, आगम की बात हो, तो प्रमाण हमारे पास है, उस बात को बोलना बहुत अच्छी बात है। प्रमाण नहीं है ऐसे ही बोल दिया तो वो कहीं कहीं विवादास्पद और खुद की आत्मा के लिए भी कुछ दोष कारक हो सकता है। तो सप्रमाण बात होनी चाहिए, साधार बात बोलनी चाहिए, निराधार बात नहीं बोलनी चाहिए। तो लेखन में भी प्रमाण पास में चाहिए। यह बात लिख रहे हैं निबंध में, प्रमाण हमारे पास होना चाहिए। तो यह प्रामाणिकता हो जाती है प्रवचन व्याख्यान की, उसके प्रति भी हमारी जागरूकता रहनी चाहिए। और व्याख्यान में आदमी निर्भीकता से बोले, स्टेज फियर वो नहीं रहे, अभ्यास हो जाए फिर आदमी निर्भीकता से बोले। और श्रोता हैं वो भी थोड़े ध्यान में रहे, समलिंगी श्रोता विशेषतया ध्यान में, कौन किस रूप में मेरे व्याख्यान की प्रतिक्रिया क्या हो रही है, वो थोड़ा थोड़ा आकलन भी हो सके तो कह ले। समलिंगी लोग मेरी बात की क्या प्रतिक्रिया उनके चेहरे से हो रही है, या लोग किस मूड में है, लोग मेरे व्याख्यान से ऊब गए हैं या सुनने के लिए उत्सुक हैं। लोग ऊब गए हैं फिर ज़्यादा बोलने में क्या लाभ है, मौका देखना पड़ता है कि बोलना अब ठीक है कि नहीं है। तो लोग उबे नहीं, उस तरीके से बोलना हो तो अच्छा है। तो प्रवचन में व्याख्यान में हमारे अनेक ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे व्याख्यान प्रवचन अच्छा हो सकता है। बाकी तो और भी आजकल अनेक पब्लिक स्पीकिंग के जो जानकार लोग हैं, अनेक बातें वे भी बता सकते हैं, उनसे जानी भी जा सकती है। तो मूल ज्ञान अपना अच्छा हो, अनुभव हो तो वो भी अच्छा है, वो आत्मा प्राण है व्याख्यान का। तो यह ज्ञान हमारा व्याख्यान में किस प्रकार उपयोगी बन सकता है, इस पर हम ध्यान देकर, यानी व्याख्यान में पहले ज्ञान होगा तो व्याख्यान में आ पाएगा। तो पहले ज्ञान करें, अध्ययन करें, पढ़ें, फिर वो हमारा ज्ञान व्याख्यान में प्रयुक्त किया जा सकता है।